माता वैष्णो देवी दे चरणे च मत्था टेकना। जय माता दी। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और कश्मीर में उन्होंने खूबसूरत तस्वीर, हाथ में तिरंगा झंडा लिए, ये बड़ा संदेश भी है। देखिए प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा संदेश देते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। मोदी जी गए हैं कश्मीर, तो किस तरह से देखते हैं आप उनके इस विजिट को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने उद्घाटन कर दिया है चिनाब पुल का और देखिए चेहरे पर खुशी है, एक सुकून वहां पर है। इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज़ के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो के इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। सबसे बड़ी वजह यह है कि जालिमों मोदी छा गया है। इसमें यह है कि हमने ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करें ओम और जय माता दी के उन्होंने नारे लगवा दिए वहां पर। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चिनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चिनाब रखना, चिनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। तो 15 साल हो गए ये जो ब्रिज की मैंने तस्वीर लगाई है, इसकी कंस्ट्रक्शन कश्मीर में हो रही थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है, ठीक है जी। और ये चिनाब रेल ब्रिज है, इससे सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के रेलवे के निजाम की बात करें, तो अभी रिसेंटली इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जो है 560 मीटर ऊंचा जो है सतह समंदर से रेलवे ब्रिज बनाया है। और सबसे मजे की बात यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने के साथ साथ ब्लास्ट प्रूफ है। यहाँ के ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज पहली दफा दुनिया में बनाया गया इंडिया की जानिब। जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक की रेलवे की तो बात ही छोड़े ना, उन्होंने एक अपना एक अदारा डेवलप कर लिया है। उनका वहां पर जाकर ये ब्रिज को इनॉग्रेट करना, दी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पे 2 ट्रेन चलाना, ये अपने तई एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम यहाँ पर तरक्की करवा के दम लेंगे। हम जो चाहते हैं कश्मीर के अंदर वो हम करके दम लेंगे, जिसने जो करना कर लो। पैसे होने चाहिए देने को, जिसके को पैसे ने गेम दे दी। इंडिया के पास आज पैसे हैं तो इतने बड़े बड़े ब्रिज बना लिए। हम इतने बड़े ब्रिज बना ही नहीं सकते, ठीक है। हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे ही नहीं सकते कश्मीरियों को। और ये जो है, अगर इसको इस ब्रिज को देखा जाए तो कहा जाता है कि ये जो ब्रिज है ये बड़ा तगड़ा ब्रिज है, ठीक है जी। और ये धमाके शमाके भी इसके नीचे वो कहते हैं कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं। स्पेशल 63 मिलीमीटर थिक ब्लास्ट प्रूफ स्टील लगा। ऐसा पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में पहली दफा ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बना है और सबसे ऊंचा ब्रिज है, 560 मीटर ये ऊंचा है सतह समंदर से। सर जी वो देखें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बना लेना ये कोई अचीवमेंट नहीं है। अबे साले, हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए। 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी। सबसे बड़ी वजह यह है कि जालिमों मोदी छा गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को एक नहीं कई एक मैसेजेस भी डिलीवर कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चिनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। दुनिया का दी हाईएस्ट सबसे ऊंचा ब्रिज, जिसका नाम चिनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनॉग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चिनाब रखना, चिनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखिए चिनाब, एक तरफ जो चिनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा,
हेडमिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चनाब का इंडिया में, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स। आईफल टावर से ज्यादा 35 मीटर ज्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चनाब ब्रिज। नाम भी उसका चनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहां पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर। लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। 45-46 हजार करोड़ के वहां पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर। गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है। इसमें यह है कि बनना बहुत मुश्किल था, ट्रेन का रेल लिंक का वहां पर पहुंचना, जो कि मोदी साहब ने इसके ऊपर बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनौतियां जो हैं वो सुनने के और उसको समझने के और उससे आगे निकलने के जो है वो आदी हैं। एक चीज उन्होंने ये कही है, किसी भी विरोधी को, यानी उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान को पहले मुझे फेस करना होगा, पहले नरेंद्र मोदी को फेस करना होगा और फिर कश्मीर तक पहुंचना होगा। है जी, सुन रहे हो ना? इसमें यह है कि हमने ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करें ओम और जय माता दी के उन्होंने नारे लगवा दिए वहां पर। वैसे तो ठीक है, कोई भी लगवा सकता है, लेकिन मोदी साहब नहीं लगवाया करते थे इस तरह, लेकिन उन्होंने स्पीच के स्टार्ट में ये सब किया। अब उनकी स्पीचें जो है ना वो काफी काफी डिफरेंट हो गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो हमसाया पड़ोसी है वो विरोधी है टूरिज्म का, वो विरोधी है एजुकेशन का, वो विरोधी है गरीब आवाम को खुशहाली देने का, और इस तरह की बहुत सारी बातें। अब देखें, ये तो वो विरोधी कौन है और वो किस हमसाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो आपको बखूबी जानते होंगे, मुझसे भी ज्यादा आपको पता होगा। लेकिन ये कह दिया उन्होंने कि ये पहलगाम के बाद, सिंस पहलगाम ये फर्स्ट विजिट है। लेकिन देख लें, उन्होंने अभी कुछ दिन गुजरे, इतने दिन के अंदर उन्होंने सब कंप्लीट कर लिया, और एक ऐसे मोमेंट पर, बड़ा ही क्रूशल मोमेंट है जिस मोमेंट पर वो जाके कर रहे हैं ना, ये सब बड़ा क्रूशल मोमेंट है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ है उसके फौरन बाद उन्होंने कश्मीरियों को क्या कुछ दे डाला है। सबसे बड़ा तो मैसेज यही है कि उन्होंने कहा कि जी ये जो कश्मीर में किया है, पहलगाम में जो हमला किया, दहशतगर्दी करवाई, दहशतगर्दी की, तो वो वहां पर जो है वो ब्रिज बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा। तो उनको बता रहे हैं कि कौन है तुम्हारे साथ कर देती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुसकर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा, वहां पर हमले करेगा। इसलिए पाकिस्तान बौखला गया और वहां पर जो है हमने अंदर घुसकर मिलिट्री बेसिस को पर हमले किए हैं। ये बातें भी की हैं उन्होंने इस स्पीच के अंदर, मोदी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कुछ भी ना कहते ना, इसमें से एक लफ्ज भी वो पाकिस्तान का नाम ही ना लेते, तो इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कश्मीर में बना के दिखा दिया। 2 ट्रेन्स, रेलवे लिंक्स वहां पर, वंदे मातरम जो ट्रेन है वो चला दी वहां पर। कहते हैं जी कश्मीरी देखा करते थे, सोचा करते थे कि कभी ट्रेन भी यहाँ पर आएगी। उनका वहां पर जाकर ये ब्रिज को इनॉग्रेट करना, दी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पे 2 ट्रेन चलाना, ये अपने तई एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम यहाँ पर तरक्की करवा के दम लेंगे। हम जो चाहते हैं कश्मीर के अंदर वो हम करके दम लेंगे, जिसने जो करना कर लो, हम वो करेंगे, तो तुमने जो करना है वो कर लो। ये मैसेज है उनका, इनडायरेक्टली उन्होंने ये मैसेज दिया। स्पीच में तो दिया, लेकिन जो ये चीजें एक ऐसे समय में, एक ऐसे वक्त में जो ये इनॉग्रेशन हुई है, इसका मतलब ये है उन्होंने जितना 45-46 हजार करोड़ तो उन्होंने एक 2 प्रोजेक्ट पे लगा दिया ना। इतना पैसा तो जाहिर है कि कहाँ आप लगा सकते हैं और कहाँ पर कैसे लगाएंगे। तो 15 साल हो गए ये जो ब्रिज की मैंने तस्वीर लगाई है, इसकी कंस्ट्रक्शन कश्मीर में हो रही थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है, ठीक है जी। और ये चनाब रेल ब्रिज है, इससे सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने, फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वॉय एक्सेट्रा, 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफ़र हो सकता है। और आपको पता है जंगों में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है, कि सामान कैसे पहुंचेगा। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जारी बात है जिससे कश्मीरी जो है वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है।